चाणक्य इतिहास का एक ऐसा नाम है जिन्हें हर कोई चाणक्य नीति की वजह से जानता है। चाणक्य एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे जिनकी नीतियों का आज भी लोग पालन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य से बड़ा राजनेता आज तक कोई हुआ ही नहीं। चाणक्य एक दूरदर्शी, दृढ़ संकल्प और विद्वान व्यक्ति थे। वे अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति के आचार्य थे। आज हम इस वीडियो में चाणक्य के बारे में 15 ऐसी बातें जानेंगे जिनके बारे में शायद ही आप कभी पहले सुने होंगे। नंबर 15, चाणक्य का जन्म 371 BC एक घोर निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था, यहीं से उनका नाम चाणक्य पड़ा। तो वहीं इनका गोत्र कौटिल्य था, जिसके कारण उनका दूसरा नाम कौटिल्य पड़ा, जबकि इनके माता पिता ने इनका असली नाम विष्णुगुप्त रखा था। नंबर 14, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जब पैदा हुए थे तब उनके मुंह में केवल एक ही दांत था। इस बात को देखकर जैन मुनि ने यह भविष्यवाणी की थी, यह लड़का बड़ा होकर एक राजा बनेगा। लेकिन इस बात को सुनकर चाणक्य के माता पिता घबरा गए और कहा कि उनका पुत्र एक जैन मुनि या फिर आचार्य बने। तो फिर जैन मुनि ने कहा कि अगर आप ऐसा चाहते हो तो फिर आप इसके दांत को निकाल दे, ये राजा का निर्माता बनेगा। नंबर 13, राजनीतिक में चाणक्य की रुचि बचपन से ही थी। उन्होंने 26 वर्ष की आयु में अपनी समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की शिक्षा पूरी की और नालंदा में शिक्षक के रूप में कार्य भी किया। वे राजतंत्र के प्रबल समर्थक भी थे। नंबर 12, चाणक्य को दवा और खगोल विज्ञान का भी पूरा ज्ञान था। उन्हें समुद्र शास्त्र में महारत हासिल थी, जिसके कारण वे किसी भी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को देखकर ही बता देते थे कि सामने वाला क्या सोच रहा है। नंबर 11, अध्यापक बनने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र चले गए। वहां जाकर वे मगध साम्राज्य के नंद वंश के न्यायालय में विद्वान बने। लेकिन एक दिन चाणक्य और राजा धनानंद के बीच लड़ाई हो गई, जिसके बाद राजा ने उन्हें भरे दरबार में अपमानित कर दरबार से बाहर निकाल दिया। इस बात से वे इतने आघात हुए कि उन्होंने उसी समय अपनी चोटी खोल दी और कहा, जब तक मैं नंद साम्राज्य का नाश न दूं, तब तक चोटी नहीं बांधूंगा। नंबर 10, उसके बाद चाणक्य की मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की आयु 12-13 वर्ष की रही होगी। चाणक्य ने उन्हें कम उम्र में ही शासन करने और समाज कल्याण करने का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर मौर्य ने नंदा साम्राज्य का विनाश करके मौर्य साम्राज्य का स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के पहले शासक बने। चाणक्य की नीतियों के वजह से ही मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बन पाया। नंबर 9, चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे हमेशा दूर की सोचते थे। उनका प्लान ऐसा होता था कि हर स्थिति में उनकी जीत पक्की होती थी, यानी कंडीशन चाहे कैसी भी क्यों न बन जाए, उसका बचाव पक्का रहता था। नंबर 8, चाणक्य हमेशा कहते थे कि महिलाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कम नैतिक चरित्र और झूठ बोलने वाली होती है। लेकिन चाणक्य यह बात सभी महिलाओं के लिए नहीं करते थे। उनके अनुसार एक अच्छी महिला वो है जो पवित्र हो, घर के काम में निपुण हो, अपने पिता के लिए सच्ची और वफादार हो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हर महिला बुरी है और ना ही कभी यह दर्शाया कि हर पुरुष निर्दोष है। नंबर 7, चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से ही सिकंदर को भारत में आगे बढ़ने से रोककर वापस लौट जाने पर मजबूर किया था। उन्होंने महान सिकंदर से लड़ने के लिए भारत के सभी राज्यों को एकजुट किया था। चाणक्य ने युवा लड़कियों की एक सेना भी बनाई थी, जिसका नाम विषकन्या था। चाणक्य इस लड़कियों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने और चूमने के लिए किया करते थे। दरअसल लड़कियों के चुंबन में जहर होता था। नंबर 6, चाणक्य चंद्रगुप्ता मौर्य के भोजन में थोड़े थोड़े जहर मिलाया करते थे, ताकि दुश्मन के जहरीले हमलों का उन पर कोई असर ना हो। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपनी रानी के साथ खाना साझा कर लिया, जो उस समय 9 महीने की गर्भवती थी। लेकिन खाने में जहर होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद चाणक्य ने उसका पेट काटकर बच्चे को बचा लिया। इस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। नंबर 5, चाणक्य एक से पहले विचारक थे जिन्होंने ये कहा कि राज्य अपना संविधान खुद बनाए। 2300 वर्ष पहले संविधान के ये पहले विचार थे, तब किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी।
नंबर 4, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाणक्य ने ऑडिटिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें कर्मचारियों व अधिकारियों को एक ही विभाग में लंबे समय तक रहने की बात कही गई। नंबर 3, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उसके मामा से धन देकर खरीदा था, क्योंकि उनका मामा चंद्रगुप्त काम करवाता था और बिना धन दिए उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। नंबर 2, चाणक्य की मृत्यु 371-283 में हुई, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर इतिहास में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि किसी ने षड्यंत्र रचकर चाणक्य और बिंदुसार के बीच दुश्मनी पैदा करा दी और आपसी मतभेद के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी मानना है कि संन्यास लेने के बाद वे जंगल चले गए और भोजन व पानी का त्याग कर अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ दिया। नंबर 1, बहुत लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे। तो आपको बता दूं कि इस बात का कोई लिखित सबूत तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैलकुलेशन जरूर मौजूद है जिनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा अशोक और चाणक्य की मुलाकात जरूर हुई होगी। आपको क्या लगता है, सम्राट अशोक कभी चाणक्य से मिले थे या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।